अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए इंतहाई आसान रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। बहुत ही प्रोफेशनल है, इसको आप घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल आपने सेम मेथड को फॉलो करके बनाना है तो इंशाल्लाह बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे कि मैंने बनाया है। और आप इसको कमर्शियल लेवल पर सेल भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आपने पूरी वीडियो को फॉलो करना है, कहीं से भी मिस नहीं करना, वरना आपके वो टिप्स भी मिस हो जाएंगे और आप सेम एज इट इज़ इसका रिजल्ट नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा। तकरीबन 6 कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और मैदे को अच्छी तरह से छान दिया है। छान लेने के बाद अब 6 कप मैदे के हिसाब से इसमें मैं 1 पैकेट पूरा ईस्ट का डाल रही हूँ। खमीर ये आपको इजीली किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा, तो ये पूरा पैकेट इसमें डालूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालूंगी ऑयल। तकरीबन यहाँ पे मैं 6 टेबल स्पून जो होते हैं ना बड़े खाने के चम्मच, 6 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। और साथ इसमें जाएगा 6 खाने के चम्मच छोटे, जो 6 टीस्पून होते हैं वो चीनी के डालूंगी। चीनी को यहाँ पे मैंने पाउडर शुरू कर लिया था ताकि आराम से इसमें आटा हम गूंथ सकें। और यहाँ पे 2 जो है ना टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। अब इसको मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छे से आपने पहले इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। हाथों के साथ इसको कर लेते हैं। तो आप इसमें इस तरह से मलते हुए मसलते हुए आपने अच्छी तरह से जो है ना इसकी बर्निंग करनी है ताकि ऑयल वगैरह, नमक और चीनी हमने जो डाली है ना वो सारी अच्छी तरह से आपस में यकजा हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद आपने लेने लगा है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध, आप जिससे चाहें उससे आटा गूंथ सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह गूंदना है। या गूंदने के बाद की मैं आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन 12 से 15 मिनट इसको मैंने खूब अच्छे से गूंदा है। सारी मेहनत ही इसकी डो की गूंदने की होती है। उसके बाद इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है और जिस बर्तन में भी आपने इसको रखना है ना उसके साइडों पर भी अच्छी तरह से आपने ऑयल लगा देना है। और आप याद रखें, ये बहुत ही इजी जो है ना इसका तरीका है डो बनाने का। आप इससे शवारमा भी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। ये इतनी आसान आपको रेसिपी बताइए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना आपके घर में होती हैं। सारी मेहनत है आपकी डो की। अच्छा, यहाँ पे इसको 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था राइस होने के लिए। राइस होने के लिए अगर तो सर्दियाँ हैं तो आपने इसको किसी गर्म जगह के ऊपर रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखें कितनी डबल हो गई है, ये इतनी डबल हो जानी चाहिए। ये इसी वजह से हुई है क्योंकि हमने इसको डो को बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई थी। और आप यकीन करें, जब आप इसको कमर्शियल लेवल पे सेल करते हैं ना तो इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत कम होती है और सारी मेहनत के जो है ना उसी के मेहनत के ही आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। अच्छा, इसको जो है ना फिर हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे जिस साइज़ के हमें पिज़्ज़ा बनाने हैं। अच्छा, मैं आपको बताई थी इसको आपको स्टोर कैसे करना है। तो इसको मैंने तकरीबन, अभी मौसम ठंडा चल रहा है, नवंबर का महीना है, तो इसको आपने किसी गर्म जगह पे रख देना है। तो इसको मैंने ओवन के अंदर कवर करके रख दिया था, तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और 1 घंटे में ये इतनी बेहतरीन तरीके से राइस हो गई है। तो इस तरह राइस होने की ये निशानी होती है कि आपकी डो जो है ना परफेक्टली तैयार है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो इस तरह से आपको जिस तरह के भी साइज़ के पिज़्ज़ा बनाने हैं, स्मॉल साइज़ में, मीडियम साइज़ में, लार्ज साइज़ में, आप उस तरह से पिज़्ज़ा बना लें। तो यहाँ पे मुझे स्मॉल साइज़ के चाहिए, तो ये यहाँ पे मैं स्मॉल साइज़ के बेस के लिए जो है बना दूँगी। सारे पोर्शन देखिए मैंने सेपरेट कर दिए और सब आपने एक ही साइज़ के बनाने हैं। कोई भी छोटा बड़ा ये मोटा पतला नहीं करना, एक जैसे कोशिश करनी है। बाकी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इससे भी ज़्यादा अच्छे बना लेंगे। बस आपने एक दफ़ा ट्राई करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों की कैसी हुई, कैसी सेल हुई थी इसकी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा अगर कोई कमर्शियल लेवल पे भी इसको बनाता है। और मैं ख़ुद घर में जो है इस तरह से पिज़्ज़ा बेस तैयार करती हूँ और घर से ही मैं जो है ना पिज़्ज़ा को सेल करती हूँ। इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और आप लोगों को भी इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने इस तरह से तवे को हल्का सा गर्म कर लेना है, हल्का सा उसके ऊपर ऑयल स्प्रेड करना है और जो आपने रोटी को बेल के रखा था ना वैसे डाल देनी है। आप चाहें तो फ़ोर्क से कर लें इसके ऊपर इस तरह से जैसे मैंने निशान लगाए हैं। इससे ये होता है कि रोटी बीच में से फूल के ना फटती नहीं है। वैसे तो राइस अच्छा होता है ना तो रोटी डालने के बाद फूलती भी है। ये निशानी होती है कि आपका जो है ना बहुत अच्छी आपकी डो तैयार हुई है। तो देखिए मैंने इस तरह से बीच में से फ़ोर्क से कर लिया। अब हमने इसको पकाना नहीं है बिल्कुल, देखिए इतना सा रखना है कच्चा पक्का, हल्का सा सेकना है। वरना अगर आप ज़्यादा पका लेंगे ना इसको तो फिर जब आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और ये कड़क हो सकता है। तो इस वजह से आपने ख्याल रखना है कि जैसे मार्केट में पिज़्ज़ा बेस होती हैं आपने देखी होंगी, वो वाइट ही होती हैं, बहुत ज़्यादा पकी भी नहीं होती। तो इतना इतना आपने सेकते जाना है इसको और आपने इसको उतारते जाना है।
ऐसे ही करते करते ना मैं सारी पिज़्ज़ा बेस बना लूँगी। और तकरीबन मैंने 6 कप मैदा लिया था, वैसे ये 1 किलो के करीब होता है, लेकिन 1 किलो में से ये काफ़ी मेरा बच गया था पीछे मैदा। और इनमें से मैंने 6 कप जो है मैदे के लेकर ये बेस तैयार की थी, और इसकी तकरीबन 8 पिज़्ज़ा तैयार हो गए थे, 8 पिज़्ज़ा। और अगर यही आप मार्केट से लेने जाते हैं तो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ जाती है इसकी बेस। तो आप घर पे बनाएं और कमर्शियल लेवल पे इसको तैयार करके सेल करें। इंशाल्लाह आप महीने के हज़ारों रुपए कमाएंगे। हम जो कमेंट सेक्शन में दुआएं देंगे, आपको इतनी परफेक्ट रेसिपी बताइए। तो अच्छा, यहाँ पे बना लेते हैं एक पिज़्ज़ा। मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। उसके लिए एक पिज़्ज़ा सॉस बनाऊँगी। मैंने 2 खाने के चम्मच जो है पिज़्ज़ा सॉस ले ली है। उसमें थोड़ी सी क्रश चिली डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है। अगर आप नमक ऐड करना चाहें तो नमक डाल दें। मैं थोड़ा सा नमक मिर्च और ये स्पाइसेस ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी फीकी फीकी ही होती है, ज़ाहिर सी बात है बाज़ार की। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, अब आपने ये पिज़्ज़ा के ऊपर सारी स्प्रेड कर लेनी है अच्छी तरीके से। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ कर सकते हैं, बड़ा, छोटा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, आप जिस तरह का भी बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं। अपनी बर्थडे पार्टीज़ में बच्चों की घर में, और ये बना के सबको हैरान कर देंगे ये आपने घर में बनाया। और इंशाल्लाह ये इतना अच्छा बनता है ना कि बस आप लोग दुआएं देंगे। अच्छा, इसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ जो है ना अच्छी क्वालिटी की लेनी है, अच्छी ब्रांड की। आपने चेडर चीज़, मोज़रेला ले लेनी है। ये मेरी काफ़ी टाइम से ना बाहर पड़ी हुई थी, तो मैंने निकाल के रख दी थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी। इस वजह से ऊपर ना डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। बाकी चिकन टिक्का बोटी की मैं पहले जो है, अभी आपने रिसेंटली ही मेरी वीडियो अगर देखी है, उसमें मैंने चिकन की बर्गर की जो है रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें मैंने टिक्का की भी एडिट किया था। ये वही टिक्का है। तो इस तरह से आप जाके वहाँ से भी जाके टिक्का की रेसिपी देख सकते हैं। तो इस तरह से टिक्का बना के ऊपर मैंने ये रख दी थी इसके पीसेस सारे। वो बारीक बारीक शिमला मिर्च काट ली और प्याज काट के मैंने ये ऊपर लगा दिया। हरी मिर्चें, वो जो सॉरी कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, उसको मैंने हल्का सा क्रश ऊपर वो डाल दी। अच्छा, मैं आपको बनाना जो है ना बहुत ही आसान तरीके से डिश सिखाऊंगी, वो भी तवे के ऊपर, क्योंकि हर घर में जो है ना ओवन की सहूलत नहीं होती है। तो फिर परेशानी होती है कि अब हम बनाना तो चाहते हैं लेकिन बनाए कैसे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तवे को पहले से गर्म कर लेना है। प्री बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना नीचे से ये पिज़्ज़ा हार्ड हो जाएगा, शुरू में ही जल जाएगा। तो आपने बिल्कुल लाइट, इतनी हल्की आंच करनी है कि तवे को टच भी ना हो, लेकिन हल्की आंच हो दम वाली ना। तो इस तरह से आपने पिज़्ज़े के ऊपर रख देना है। पहले तवे को हल्का सा ग्रीस कर ले। इस तरह से मैं इसका साइड का जो सुराख है वो भी बंद कर दूँगी, और ऊपर भी इसके कवर कर दूँगी। आप चाहें तो कोई वज़न दे दें, और इसको तकरीबन जो है ना आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आप ओवन में बनाते हैं तो 200 सेल्सियस पे ना आपने 200 के टेम्परेचर के ऊपर आपने प्री हीट करने के बाद इसको तकरीबन चीज़ मेल्ट होने तक, और नीचे से आपकी जो बेस है ना जब तक वो क्रस्ट हो जाए, तो आपने तब तक इसको बेक करना है। इंशाल्लाह उसमें हो जाएगा तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं मेरे ओवन के अंदर। बाकी आपके ओवन के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम देता है। अच्छा, यहाँ मैंने कोई शॉपर कटिंग कर दिए थे इस तरह से पिज़्ज़ा बेस को स्टोर करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने इन तमाम पिज़्ज़ा बेस को ना अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। आपने गरम गरम पिज़्ज़ा बेस को कभी स्टोर नहीं करना है, वरना ये फ्रिज में ख़राब हो जाएंगी। अभी देखिए, मैंने एक पिज़्ज़ा बेस रखी है, उसके ऊपर ये शॉपर की बेस तय लगाई है, फिर इसके ऊपर फिर पिज़्ज़ा बेस रखी है, फिर शॉपर की तय। ऐसे करते करते आपने सारे पिज़्ज़ा बेस लगा के ना इसकी एक तय बना लेनी है, ठीक है। और इस तरह से तय बना के मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से शॉपर की आप घर में भी कटिंग करके आराम से बना सकते हैं ना। तो मैंने आपको कोई एक्स्ट्रा झंझट में डाला ही नहीं है। इस तरह से फिर आपने एक शॉपर ले लेना है, उसके अंदर तमाम आपने ये जो पिज़्ज़ा बेस है ना ये इसमें डाल के अच्छी तरह से इसकी गिरा लगा लें। और फिर आपने इसको स्टोर कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको स्टोर आपने ऐसे करना है कि आपने कोई भी जो है ना एयर टाइट बॉक्स ले लें घर में, इस तरह के हर घर में मौजूद होते हैं। आपने इनके अंदर रखना है, और इसका एयर टाइट आपका कवर होना चाहिए। वो इसके ऊपर लगा के आप इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में थोड़ा सा कम टाइम के अंदर ही अगर आप यूज़ कर दें तो अच्छी बात है। फ्रीज़र में आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 माह, ये कहीं पे भी नहीं जाते। आपका जब ऑर्डर आए या आपका जब दिल करे घर में बना के खाने को, बच्चों को खिलाने को, आप इसको निकालें और इसी तरीके से पिज़्ज़ा बनाएं और इंशाल्लाह सर्व करें। तो यहाँ पे देखें जी, पिज़्ज़ा हमारा चीज़ मेल्ट हो गई है, इसकी बेस भी क्रिस्पी हो गई है, और कितना परफेक्ट हमारा ये चिकन टिक्का का ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। देखिए, है ना ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। आप इस तरह से घर में बनाएं, और इंशाल्लाह आपकी बेस भी बहुत खुशबूदार बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी, और आपका पिज़्ज़ा भी बहुत ही मज़े का बनेगा, और कोई खा के नहीं बोल सकेगा कि ये आपने घर पे बनाया है। इंशाल्लाह इतना अच्छा जायका आएगा। बाकी भी पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मलाई बोटी, फजीता, टिक्का, इंशाल्लाह सारे पिज़्ज़ास में आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जल्द ही रेसिपी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कमर्शियल रेसिपी या वीकेंड स्पेशल रेसिपी या आप इसको कुछ भी कहेंगे आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे के ऊपर बनाऊं, ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द जो है ना नई नई मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँ, नए नए टिप्स लेकर आऊँ और कमर्शियल रेसिपीज़ लेकर आऊँ। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, मज़े के खानों में के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।